बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा, अभी अपन कौन सा पढ़ने वाले? पार्टनरशिप एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब स्टार्ट करने के पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब स्टार्ट करने के पहले क्या नाम है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ध्यान दो, सुनो, ये बात किसकी कर रहा है? पार्टनरशिप की। एक पर्सन आएगा या दो पर्सन आएंगे? बात किसकी हो गई? दो पर्सन की। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल है इसमें, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो वैसे, दो पर्सन, इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? किसके लिए पार्टनरशिप करते हैं अपन? क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट होगा क्या? अरे पार्टनरशिप लॉस के लिए नहीं स्टार्ट कर सकते ना मैडम। मेरा मतलब ये है कि पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट के लिए थोड़ी करते हैं। सबसे पहले उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको नहीं लगता बिजनेस के लिए की जाती है पार्टनरशिप? किसके लिए की जाती है? बिजनेस के लिए की जाती है। अगर बिजनेस अच्छा चला तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सर ऐसा हो सकता है क्या एक पार्टनर, दो पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर पूरा प्रॉफिट लेता है, एक पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, सो इट इज अ कॉल पार्टनरशिप? ऐसा हो सकता है क्या? सिर्फ एक ही पार्टनर उसको प्रॉफिट देना है पूरा, दूसरा पार्टनर उसको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल कुछ नहीं, स्टिल वी कैन से दैट इट इज अ पार्टनरशिप? नो मैडम, नो। नाम क्या है? पार्टनर। पार्टनर मतलब पार्ट्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी तो अपन उसको पार्टनर कहेंगे ना। प्यून थोड़ी हो मैडम, उसको देना नहीं देना, वो तो पार्टनर है। वाइफ एंड हस्बैंड है, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, एक भूखा तो दूसरा भी भूखा, दूसरा भी सूखा तो वो भी सूखा, है ना? तो उसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं ना। पार्टनरशिप मतलब क्या कि बिजनेस में पार्टनरशिप। तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं देंगे, आप करेंगे, तो मैं मेहनत किस चीज की करूंगा? फिर मुझे पार्टनरशिप में लिया क्यों? फिर आप लोगों ने शादी की मेरे साथ, मेरे वाइफ में, खाना वो अकेले खाती है बना के, फायदा है क्या शादी करके? फिर खाना वो खाएगी, मैं लाके दूंगा सब कुछ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बर्तन धोने को मिलता है सब। सो वी कैन से दैट इट इज अ शादी? नो, शादी मीन्स वी शेयरिंग आवर फीलिंग्स। छोड़ दो। पार्टनरशिप मतलब टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। हम दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट हमने बोला कि प्रॉफिट नहीं कमाना। कैन वी से दैट इट इज अ पार्टनरशिप? बिकॉज वी ऑलवेज मेक दैट कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, इंटेंशन आपका होना चाहिए। ये क्या एनजीओ नहीं है कोई? एनजीओ में पार्टनर नहीं होता, एनजीओ में पार्टनर नहीं होता, ठीक है? एनजीओ में पार्टनर नहीं होता, तो ये एनजीओ भी नहीं हो सकता है ना? चलो तो स्टार्ट कर दे। मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होगी। मेरी वाइफ अगर शादी हो जाती है, डेथ हो जाती, तो शादी खत्म नहीं होती? फिर पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, तो आप कैसे बोले हो जाएगी? अरे लीगल, मुझे एक बात बताओ, मैं लड़का और मेरे साथ पार्टनरशिप की है ना, मेरे साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा इंटेंशन है, नॉट नेसेसरी कि मैं लड़के के भी इंटेंशन उनके साथ सेम मैच होना चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप मतलब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे आपके साथ प्रॉफिट शेयर करना है, आप नहीं तो मैं किसी और के साथ क्यों करूंगा फिर? और पार्टनरशिप में जो मैंने टर्म्स जो आपने एक्सेप्ट किए थे, मैंने भी एक्सेप्ट किए थे म्यूचुअली, क्या पता आपका लड़का एक्सेप्ट करे या ना करे, वो बोला मुझे 40% नहीं चाहिए प्रॉफिट, मुझे 50% चाहिए, तो क्या पता वो लड़का बोलेगा मैं 6 घंटे नहीं काम कर सकता, 2 घंटे काम करूंगा, तो
क्या पता कि लड़का वैसा ही निकलेगा जैसे पापा थे। तो इस केस में अगर एक पार्टनर खत्म हो जाता तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सीधी बात ना, जिसके साथ अपन किया था वो नहीं रहेगा तो शादी कहां से। सो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इधर ध्यान दो, अगर एक पार्टनर कुछ इलीगल काम कर देता है, क्या दूसरा पार्टनर भी उसके रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर डिसाइड कर लो हाँ या नहीं। ये कोई एग्जाम में बैठो एक बार तो आज, फिर एग्जाम में एग्जामिनर को नहीं बोल सकते 2 मिनट पेपर तो वापस चेंज करना है। एक अगर पार्टनर एक्ट करता है तो उसका एक्ट की रिस्पॉन्सिबल दूसरा पार्टनर होगा। शादी में जैसे ही होता है, वाइफ में कुछ किया तो आपको फोन आता, हेलो घर पे ऐसा पानी गिर चुका है, आ जाओ आप भी पूछने के लिए, उसको भी पूछना पड़ता है। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बट आई नो दैट एंड आई विल अंडरस्टैंड। मुझे पता चलेगा वो चीजें बाद में, मैं आपको बताऊंगा जैसी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई एक पर्सन का एक्ट दूसरे पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, जब दूसरा पार्टनर पार्टनरशिप में आ जाता है तो पार्टनरशिप रजिस्टर करना पड़ता है, बट पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 100। अभी 100 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, हाँ या ना? इसमें से कुछ पार्टनर एक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, आयुष्य आराम से मैं जिंदगी जी सकता हूं, बट आपने बोला कि पैसा दे दो ना, सिर्फ आपको प्रॉफिट घर पे क्या क्या देंगे हम। मेरे को सिर्फ नाम यूज किया, मेरा पैसा मैंने आपको दिया, आप में सिर्फ मेरे घर पे आओगे प्रॉफिट देने के लिए, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर। गोवा के बीच में होता है ना मस्त बेड है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। तो ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, डोमिनेंट पार्टनर भी होता है ना? किसी अपन दोनों पार्टनर किसी और को पार्टनरशिप में लेना है तो कंसेंट मेरी चाहिए या आपकी चाहिए या दोनों की चाहिए? दोनों की चाहिए। जब दोनों बोल गए तीसरा भी आना चाहिए, तब अपन तीसरा पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। बी ऑन द गुड ट्रैक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बैड ट्रैक। ठीक है, जब तीसरा अगर आपको चाहिए तो दोनों की कंसेंट चाहिए। बट ऐसे कितने तीसरे ले सकते हैं आप? 100 तक, 100 लोगों तक आप तीसरे ले सकते हैं। चलो, और इनमें क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। चलो, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी नोट्स है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all. Person who have entered into partnership one another are called individual partners and collect individuals को क्या बोलते हैं अपन? पार्टनर्स। एंड वो पार्टनरशिप को मिला के क्या बनती है? फर्म। सुनो, ओहो ध्यान दो, ये कौन है? इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे 2-3 इंडिविजुअल आके, अरे क्या टेक्नोलॉजी, ऐसे 2-3 इंडिविजुअल आके क्या बनती है? उसे पार्टनर्स कहते हैं। इंडिविजुअल साथ में आ जाते उसे पार्टनर्स कहते हैं। ये पार्टनर जब साथ आ जाते तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब इंडिविजुअल आते हैं ना उनको पार्टनर्स कहते हैं, और जब पूरे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म बनती है। फर्म, FIRM, फर्म बनती है, है ना? आज क्या डायग्राम आ गया मेरी, तुम बढ़िया। मैंने वो बनाया सेटिंग, क्योंकि मेरी ड्राइंग दिखने कैसी थी, सो मैंने सोचा कि खुद की इंप्रूवमेंट करने से अच्छा कि टैब की इंप्रूवमेंट करूं, मेरी ऑटोमेटिक इंप्रूव चाहिए। अब मैं कैसे भी डायग्राम निकालूं, अब मैं वो निकालता ना गाड़ी वाला, देखो एकदम अभी ये नहीं होगा, छोड़ो, उसकी भी लिमिट है, उसकी भी कुछ लिमिट है। आ जाओ, आप तो पूरा चैप्टर खत्म होने का दिया आती कभी कभी। चलो, तो अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म होगा, आज हो गया खत्म। चलो, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप वन अदर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड सब मिला के फर्म होती है। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना।
एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो पार्टनरशिप को बनाते हैं? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, उसमें क्या लिखा है? ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्रीमेंट। अपन ने कहीं तो पढ़ा था कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। गलती से याद आ रहा है कुछ? तो अब यहाँ पे क्या बोला? ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, आप विजय मल्ल्या के साथ एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? कहां पे लिखा इलीगल है? ऐसा बोलो वो इंसॉल्वेंट है। इलीगल ऐसा मत बोलो। इलीगल उसे कहते हैं जो ड्रग माफिया ऐसे करते हैं, उनको इलीगल बोलते हैं। ये ड्रग माफिया नहीं है, ये भिखारी है, मतलब इंसॉल्वेंट है। और इंसॉल्वेंट इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट बिकॉज वो पेच नहीं करने वाला, तो उसको बिजनेस में क्या लेंगे? है ना? सो इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, पागल इंसान है। जैसे मैं हूं, मेरे को एक महीने में 30 दिन होते तो मेरे को 25 दिन झटके आते पागल बन के। तो आप मेरे साथ कब कॉन्ट्रैक्ट करोगे एंटर? जिस दिन 5 दिन में झटके नहीं आते उस दिन, जिस दिन मैं साउंड माइंड रहता हूँ, बाकी के 5 दिन उस टाइम आप एग्रीमेंट कर सकते हो। बाकी 25 दिन जब झटके आते तब मेरे साथ नहीं कर सकते हो। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है। फर्म में माइनर बन सकता है क्या? नो माइनर, ओनली फॉर बेनिफिट। ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा। जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है वो पार्टनर बन सकता है सिर्फ बेनिफिट के लिए। बेनिफिट के लिए मतलब अपन ने डिसाइड किया कि अपन 1 2 3 4 5 लोग हैं, अपन ने डिसाइड किया कि तुम 4 लोग 20,000 देंगे। कितना हुआ? 80,000। 80,000 में नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसमें से जो प्रॉफिट होगा हम 500 को मिलेगा। देते टाइम लायबिलिटी किन लोगों ने दी? आप 4, क्योंकि मैं माइनर हूं, मैं बच्चा हूं, मैं 18 साल से कम हूं, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। आप बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, हम 4 मिलके देंगे। यहां पे लायबिलिटी नहीं है, बेनिफिट है। सो आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट ओनली, नॉट फॉर द लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? फोर्सफुल आपको बंदूक लगाई, बोला एग्रीमेंट में एंटर कर, चल बिजनेस स्टार्ट करना अपने को। ये अपडेट करना है। यहाँ पे 100 हो चुका है, अब 100 हो चुका है, अब अपडेट हो चुका है। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। फोर्सफुली शादी भी नहीं टिकती, 1 साल 2 साल के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी चीज है। पार्टनरशिप भी शादी आपको क्या लगता है? बिजनेस में 10-10 घंटे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो फैमिली में नहीं स्पेंड करने पाते उतना तो अपन पार्टनरशिप में स्पेंड करते हैं। मैं जितना घर में टाइम नहीं करता यहाँ पे सर के साथ स्पेंड करता हूँ। आवर रिलेशनशिप इज हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग 10 आवर्स डेली। सो इस केस में भी हमको क्या होना चाहिए? वॉलंटरी अंडरस्टैंडिंग है, वॉलंटरी एग्रीमेंट किया हमने, हाँ या ना? ओके। कैसा हो सकता है? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब एक्ट करके मतलब आपने बोला ये शॉप हमने ओपन किया, बिजनेस स्टार्ट किया, मैं खुद आया, मैंने सब साफ किया, यहाँ पे साफ भी किया, सब कुछ किया, मैं बैठा हूं 6 घंटे रोज बैठ रहा हूं, मैंने आपको पता नहीं मुझे पार्टनर बनना है, बट जो मेरा एक्ट है वो एक्ट डिफाइन करता है कि आप पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हो, तो उसे एम्प्लॉयड कहते हैं। एम्प्लॉयड मतलब अजम्पशन करना विदाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। कभी कभी अपन अजम्पशन कर लेते हैं ना, स्माइल करके कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है अंदर, ये अपन कब समझ पाते हैं? बिना बोले कुछ चीज अपन समझ पाते, उसे इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे घर में एंटर करने के बाद पता चलता है स्मेल से कि आज कौन सी सब्जी बनी, वाह आज घर में कुछ तो अलग ही बना है। जैसे गुलाब जामुन बना तो उसकी स्मेल आती है, पाव भाजी बनाओ तो स्मेल आती है। आप क्या अजम्पशन कर लेते हो कि घर में आज कुछ तो अच्छा बनेगा, पंच पकवान बनेगा, भले आपको गाली मिलेगी बाद में से, आपका क्या होता है? ये अजम्पशन होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना घर पे जाने के बाद, अरे मम्मी क्या बना गया आज, ये शर्म कर, कुछ तो भी कुछ काम धंधे सिर्फ खाने की बात करता रहता है, ऐसा होता है। मे बी और राइटिंग, मुंह से भी बोल सकते हैं आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, कबूल है? हाँ कबूल है, चल कोई दिक्कत नहीं, या लिख के भी दे दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर।
क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किसके लिए? एक्विजिशन ऑफ गेन्स। जहां पे इंटेंशन बिजनेस का एंड प्रॉफिट का नहीं रहेगा ना, उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। एग्जाम में केस लो आएगी कि ऐसे ऐसे पार्टनर्स है बट दे डोंट हैव इंटेंशन टू स्टार्ट बिजनेस और टू शेयर प्रॉफिट, सो कैन वी से दैट इट इज अ पार्टनरशिप? नो। विदाउट हैविंग इंटेंशन टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रॉफिट और टू शेयर प्रॉफिट, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। शादी करेंगे बट तू तेरे घर पे मेरे घर पे रहूंगा, तू तेरा खाना बना, तू तेरे एक्सपेंसेस देख, मैं मेरे एक्सपेंसेस दूंगा, अपन उसको शादी कहेंगे? नहीं। आया ना? ओके। एग्रीमेंट करना पड़ता है किसके लिए? शेयर प्रॉफिट। ऐसा क्यों? अगर पैसा अच्छे को बदल देता है, भाई भाई नहीं रहता है पैसे के मामले, ये तो पार्टनर है, ये तो अपना भी खून नहीं है, किसी और का है। तो अगर प्रॉफिट हो, अगर बिजनेस अच्छा चल गया और वो बोला तू कौन, तो आप कहां पे जाओगे फिर आपको तो इतनी आपने जितनी मेहनत की, जितना पसीना बहाएगा आप पसीना, किसी और को मिलेगी हसीना, क्या फायदा फिर? है ना? तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है टू शेयर द प्रॉफिट। और एग्रीमेंट में क्या मेंशन होता है पता है? अगर 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो 40% मेरा, 40% तेरा, 20% अपन फर्म के नाम पे रखेंगे। कुछ अगर इमरजेंसी हो जाती है फ्यूचर में तो उसको पे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा सर मैंने तो 5 लाख दिया था कैपिटल, मैंने तो 1 लाख दिया, 50% टू ले, 10% मैं लूंगा, 40% फर्म के नाम पे। कैपिटल के बेसिस पे भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट शेयरिंग करना नेसेसरी है। क्या करना नेसेसरी है? शेयरिंग करना। भले आप 10% लो, मुझे 5% दो, बट शेयर करो ना। उसी को तो पार्टनरशिप है ना। मैं पार्टनर किस चीज के लिए हूं? सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। नेक्स्ट, लॉस हो जाता है तो लॉस भी शेयर करना चाहिए क्या? इट इज नॉट इसेंशियल। अरे अपन 5 रुपए की फर्म है, अपन ने बोला प्रॉफिट है तो सबको देना पड़ेगा, मुझे 5% दो, आपको 20 दो, आपको 30 दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लॉस हुआ तो सबको शेयर करना नॉट इसेंशियल, इट इज अ वॉलंटरी। अब मेरे पास पैसे नहीं है 1 भी रुपए घर पे, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि अगर इसमें प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा घर चलेगा, मैं इसकी वजह से आपके बिजनेस में जितना पैसा था मैंने आपको कैपिटल दे दिया, अब लॉस हुआ तो मेरे पास नहीं है। अब कंपलसरी तो नहीं ना आप मेरे जेब से मेरे को बेच के नहीं है मेरे पास। तो इस केस में आपने 50% दिया, उसने 50 दिया, या आपने 100% दिया तो भी चलेगा। आप बाद में इसमें से प्रॉफिट में से कवर कर सकते हो। बट इसेंशियल किसमें? सिर्फ प्रॉफिट में। प्रॉफिट में शेयर करना इसेंशियल है, लॉस में नहीं। क्योंकि लॉस हर किसी को पे नहीं कर सकते, हर किसी की कैपेसिटी नहीं हो सकती। बट प्रॉफिट लेने की कैपेसिटी हर किसी की हो सकती है ना? फुकट का खाना हर किसी का ले सकते हैं। शादी किसी की देखी तो चले गए, अपन जाते बिंदास। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कभी शादी दिख गई किसी की, अरे अंकल कैसे हो, नमस्ते, खाना स्टार्ट। जब मिलता है तो मिलने के लिए कोई कैपेसिटी कंसिडर करने की जरूरत, और ये ऐसा होने से आवाज बढ़ गया क्या? है ना? नहीं, माइक इधर है। तो क्या बोला तुमने? हाँ, प्रॉफिट में शेयरिंग इज इसेंशियल, भले कितना परसेंटेज हो, बट लॉस में शेयरिंग इज नॉट इसेंशियल। कोई अकेला पर्सन भी दे सकता है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा हो सकता है क्या सर? अपन 5 लोग हैं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं आप चारों के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे, बट मैं अगर अकेला काम करता हूं, इट इज ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ ऑल। आप लोग सब काम करो, या 5 लोग के 5 लोग काम करो, या इसमें से एक बंदा काम करेगा, इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्ट फॉर ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप म्यूचुअली कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो ना, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आप तभी डिसाइड करते हो कि तू कितना काम करेगा, तू कितना करेगा। ये म्यूचुअली है। कोई बोलेगा मैं नहीं करूंगा काम, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मत कर। कोई बोला मैं करता हूं, कर ले। म्यूचुअली है, वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे, ये वॉलंटरी है। पसंद आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स।
क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब, म्यूचुअल मतलब वॉलंटरी, म्यूचुअल मतलब वॉलंटरी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके वो होना चाहिए। अगर आपके दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो पार्टनरशिप कहां से आएगी फिर? एजेंसी मतलब मैंने बोला ना 5 लोगों की पार्टनरशिप है। मैं अकेला काम करता तो मैं एजेंट हूं, बट मैं अकेला काम करूं इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 लोग नहीं काम कर रहे। मैं काम कर रहा हूं अकेला, बट इज ट्रीटेड एज एक्ट फॉर ऑल। अगर मेरे से कुछ कांड हो जाता है, आप भी रिस्पॉन्सिबल। जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। पार्टनरशिप में ऐसे ही है, आएंगे तो साथ में ही आएंगे ना। अपन 5 लोगों ने एग्रीमेंट बनाए ना, पार्टनरशिप बनाए ना, तब आपने बहुत बोला था हाँ हाँ अपन करेंगे पार्टनरशिप, जो भी होगा देखा है, अपन सब मिल बैठ के जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, भारत माता की जय। बट जब कांड हुआ तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, तू तो अकेला काम कर रहा था। मैं किसके लिए काम कर रहा था? फर्म के लिए। और फर्म में किसको कहते हैं? पार्टनरशिप को। और पार्टनरशिप में कौन आते हैं? पार्टनर्स आते हैं। तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, भले ही गलती मेरी है ना। कंपनी में ऐसा नहीं होता, जब कंपनी अपन पढ़ेंगे तब समझेगा। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये मैं हूं। ट्रू टेस्ट ऑफ, ये डायग्राम मैंने बनाया, ये मैं हाथ से नहीं बनाया, हाथ से बना तो ये अच्छा नहीं आता। ये हाथ से नहीं निकलेगा ना इसके से। मेरे को पता है आपको जानबूझ के मुझे हटकाना, ये अच्छा है इसे, आपको पता है ये कंप्यूटर से बन सकते हैं, हाथ से तो ये छोटा छोटा गोल भी नहीं आ सकते नीचे का। ये क्या बनाऊंगा मैं? मेरे को ऐसे बाल बनाने की एक दिन से ऊपर इधर से रखने का, बस कोमड़ा टाइप। सुनो चलो, आपकी इजी है, बट क्या बोला था? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को टेस्ट करना है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है। मैंने बोला था आपको एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या? सुनो, आपने ये सुना है क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं सुना? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं सुना? हिंदू फैमिली बिजनेस सुना है? उसमें क्या होता है दोस्तों? अब मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस था चप्पल बेचना। उनको बहुत बड़ी शॉप है और उनको 10 वाइफ है, उनको 15, 20, 25 लड़के, हम उसमें से मैं एक हूं बेचारा। सॉरी, ग्रैंडसन। मेरे फादर, उनके ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर का किसका शॉप है? शूज का शॉप है, चप्पल का शॉप है। अब वो जाने के बाद वो शॉप किसका बनता है? मेरे फादर का। तो ये जब नाम लगेगा बिजनेस का, वो स्टेटस से लगता है। स्टेटस से मतलब आपके पिताजी का स्टेटस क्या था? आप जो पर्सन जिसने होल्ड किया था उसका स्टेटस क्या था आपके लिए? फादर थे, मतलब मेरे फादर के फादर थे। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है स्टेटस से बनता। ये किससे बनता है? ये बनता है आपके एग्रीमेंट से। हिंदू, ये इसको तो बोलते हैं ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ ऐसे ही हिंदू। आप देखो ना, बड़ी बड़ी फैमिली होती है। जब वो मुकेश अंबानी, देखो अंबानी गए, बिजनेस किसका हुआ? मुकेश अंबानी। स्टेटस क्या मुकेश अंबानी का? वो किसका था? धीरू भाई अंबानी का था। बाय स्टेटस उसको बिजनेस मिला है। पार्टनरशिप में स्टेटस से नहीं मिलता कि मेरा स्टेटस, मैं टीचर हूं तो इस वजह से आप मुझे पार्टनरशिप मिलो। नो, ये कोई यहाँ पे पढ़ाने का खेल नहीं है सर। यहाँ पे बिजनेस करना है, बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटस से नहीं बनता है। स्टेटस से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती है। चलो, इसमें क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। The benefit arising from a property is not a partner. Benefit arising from the property is not a partner. मतलब बेनिफिट अरे वो मैंने लिखा है, बट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्टनर। इधर ध्यान दो दोस्तों, उसका कहने का मतलब क्या है? सुनो, अपनी पार्टनरशिप है 5 लोगों की, ABCDEFGHIJKZ, ठीक है, अपनी पार्टनरशिप है। इसमें से मेरी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी प्रॉपर्टी। अब मेरी प्रॉपर्टी मैंने फर्म को दे दी। किसको दी? अपने फर्म ABCD इसको दे दी, ठीक है। बिजनेस किया, किसके लिए? बिजनेस किया। अब इससे प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ, मैंने इस फर्म ने क्या किया? ये जो प्रॉपर्टी ये रेंट पे दे दी किसी और को। क्या दी? रेंट की। बट हमारा बिजनेस क्या था? हमारा बिजनेस है अपन शूज मैन्युफैक्चर करना, अपना बिजनेस है। रेंट किससे आ रहा है? प्रॉपर्टी से। प्रॉफिट किससे आ रहा है? प्रॉपर्टी से। सो वो प्रॉफिट का इंटेंशन
आपकी पार्टनरशिप नहीं बन सकती। सिर्फ प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करना इज नॉट अ बिजनेस। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर हूं क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, रेंट आ रहा है इस प्रॉपर्टी से। नहीं, बिजनेस कहां पे? प्रॉपर्टी रेंट पे देना, ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी रेंट देना, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी अकेले का प्रॉपर्टी है, बाकी सब के लिए पार्टनर्स के लिए कैपेबल है क्या? नहीं है। जस्ट वन सेकेंड।